हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग क्या होता है। तो इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो डिबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग होता है, ये दो मेन होते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे फंक्शन जब एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हाई कैसे आएगा, जब स्क्रॉल करेंगे, इनपुट में रिप्लेस करेंगे, तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम स्क्रॉल करते, की अप करते, फायर करते उसको की को, जब पर्टिकुलर कुछ एक्शन हमारे क्लिक होते हैं 100 ऑफ टाइम, और जो मिली सेकेंड का भी जो फर्क रहता है, जो परफॉर्मेंस इशू आता है, जब कुछ लेगी होता है, जब हमारे सीपीयू का यूज बढ़ जाता है, तो उनको अवॉइड करने के लिए, कंट्रोल को अवॉइड करने के लिए हम डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग का यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव डिबाउंसिंग डिबाउंसिंग इंश्योर करता है कि आपने जब किसी वंस को कॉल करा, तो जो स्पेसिफाइड डिले आता है आफ्टर द लास्ट इवेंट, उस डिले को करता है डिबाउंसिंग। ये वर्क कैसे करता है कि जैसे आपने एक इवेंट ट्रिगर करा, तो उसको स्टार्ट और रिसेट टाइमर, हम स्टार्ट और एक टाइमर रिसेट करते हैं, और इफ अगर इवेंट अनदर इवेंट ट्रिगर्ड विद द डिले, तो रिसेट कर देता है पर्टिकुलर टाइमर। ओके, तो फिर क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है वो रन करता है नो इवेंट ओकर फॉर द डिले ड्यूरेशन। तब वो हमारा पहले फंक्शन रन करेगा, उसके बाद ही हमारे जितने भी इवेंट है वो उसकी ड्यूरेशन डिले हो जाएंगे। ओके, तो इसका यूज केस क्या है, ये ऑटो सेव करता है टेक्स्ट इनपुट को, ये फर्स्ट सेव करता है आपके टाइप का अलग अलग को, ये फॉर्म वैलिडेट कर देता है डिबाउंसिंग की मदद से। ओके, तो सामने की इसका एग्जांपल भी है, जिसमें हमने इसमें 3 मिली सेकेंड पे हमने इनपुट को हैंडल करवाया। ओके, तो पर्टिकुलर मिनिमम 3 मिली सेकेंड के बाद हमारा इनपुट शो होगा। ओके, अब बात करते हैं थ्रोटलिंग के बारे में। तो थ्रोटलिंग क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि एक फंक्शन कॉल होगा तो ओनली स्पेसिफाइड इंटरवल पे होगा, कोई भी मतलब इवेंट ओकर होगा तो उसके पर्टिकुलर टाइम पे होगा। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है, जब हमारा फर्स्ट इवेंट कॉल होता है तो फंक्शन को अलाउ करता है रन करने के लिए। ओके, फिर आप जब कोई सब्सिक्वेंट इवेंट पर डिले आता है तो वो इसको इग्नोर कर देता है। ओके, आफ्टर डिले द फंक्शन रन अगेन। ओके, फिर आपने कोई इवेंट करा, वो फंक्शन को रन करेगा, कुछ उसमें डिले आ गए तो उसको इग्नोर करके उसको डिले के बाद री रन कर देगा। ओके, तो इसका यूज केस कहाँ पे आता है, जब आप स्क्रॉल करते हो, रिफाइज करते हो, ये वाले हैंडलर होते हैं। तो जो बटन में स्पैमिंग प्रिवेंशन होता है, तो जो लूप्स होते हैं, गेम्स में लूप्स होते हैं, एनिमेशन ट्रिगर्स होते हैं, उनको थ्रोटल करता है। ओके, तो अगर ये इसका कोड लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थ्रोटल नाम का फंक्शन बनाया, उसमें हमने डिले डाला, हमने लास्ट कॉल को लिया और फिर हमने उसमें आर्ग्यूमेंट डाल के इसको रन करवा दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे स्क्रॉल को हैंडल करेगा। ओके, विंडो का इवेंट लिस्टनर लिख के ये हमारे स्क्रॉल को हैंडल करेगा। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, डिबाउंस और थ्रोटल में दोनों डिफरेंट क्या है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डिबाउंस रन ओनली आफ्टर इवेंट स्टॉप, जब इवेंट खत्म होता है तब हमारा डिवेंस वर्क करता है। और थ्रोटल क्या है, जब हमारा रेगुलर इंटरवल पे रन होता है तब हमारा थ्रोटल वर्क करता है। यूज केस की बात करें, जो इनपुट फील्ड है, ऑटो सेव है, इसके लिए हम डिबाउंस का यूज़ करते हैं, और स्क्रॉलिंग रिसाइजिंग के लिए हम थ्रोटल का यूज़ करते हैं। अब बात करें बिहेवियर की, तो उसके डिले एग्जीक्यूशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिबाउंस का यूज़ करते हैं, और लिमिट एग्जीक्यूशन वंस पर इंटरवल के लिए हम थ्रोटल का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन बताऊं, अगर दोनों का, आप डिबाउंस को बताता हूँ, जैसे हमारा इवेंट है उसमें ओनली वन एग्जीक्यूशन आफ्टर नो इनपुट। ओके, तो हर एक एग्जीक्यूशन के बाद एक एग्जीक्यूशन होगा, और जितने भी एग्जीक्यूशन खत्म होंगे उसके बाद हमारा डिबाउंस वर्क करेगा। ओके, और थ्रोटल का ऐसा है कि एक इवेंट है तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हर 500 मिली सेकेंड के बाद हमारा एग्जीक्यूशन होगा। तो अगर मैं रियल वर्ल्ड की इसकी एनालॉजी बताऊँ आपको, तो जब आप सोचते हो कुछ भी, आप टॉक करने से पहले, रिप्लाई करने से पहले, तो उसको हम डिबाउंस बोल सकते हैं। और थ्रोटल होता है जब थिंक ऑफ समवन हु लिसन बट रिस्पॉन्ड ओनली एवरी 5 सेकंड नो मैटर हाउ मच यू से। जैसे आपने कोई बोला, जस्ट 5 सेकंड बाद उन्होंने रिप्लाई करा, फिर 5 सेकंड बाद रिप्लाई करा, तो इसको आप थ्रोटलिंग से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दोनों की कॉन्सेप्ट बताऊँ, ट्रिगर टाइमिंग और यूज केसेस में, तो डिबाउंस होता है वो पॉज लेता है इवेंट फायरिंग से पहले, और इनपुट फर्स्ट फील्ड पर यूज केस होता है इसका। और थ्रोटल ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ ड्यूरिंग। ओके, फिक्स्ड रेट होता है, उसके बाद वो फायरिंग होती है उसकी। ये काय पे काम करते हैं, स्क्रॉलिंग, रिसाइज और बटन स्पैम में इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डिबाउंस और थ्रोटलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।